श्री साईं सच्चरित्र की 27वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे भगवत और विष्णु सहस्रनाम प्रदान कर अनुग्रहित करना। गीता रहस्य दादा साहेब खापर्डे की कथा। श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श कर अपने भक्तों को परायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा अन्य घटनाओं का उल्लेख भी हम इस अध्याय में देखेंगे। जन साधारण का ऐसा विश्वास होता है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के चरण का आश्रय लेने मात्र से ही तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो भक्तों के कल्पतरु है। वे दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साई, तुम अपनी कथाओं के श्रवण से मेरे हृदय में श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल का कण का सहांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय में प्रसन्नता हो जाए, शरीर में स्वेद प्रभावित होने लगे, आश्रुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेद नष्ट कर दो, जिससे तुम्हारी भक्ति में वे सिसके, बिलगे और कंपित हो उठे। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों को अंतकरण में उदित देकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय है अनन्य भाव से श्री साईं बाबा की शरण जाना। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने की योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। आइए अब सुनते हैं पवित्र ग्रंथों का प्रदान। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाए तो बाबा सदैव ही उनके साथ होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे लिया और उसके लेते हुए वे मस्जिद में पहुंचे। तब बाबा ने वह ग्रंथ श्यामा से लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बतलाया, यह ग्रंथ तो काका साहिब का है और उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो तुम सदैव ही अपने पास रखो और इसे सावधानी से संभाल कर रखो। यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथ भागवत की दूसरी प्रत लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दे दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। अब हम श्यामा और विष्णु सहस्रनाम की कथा सुनेंगे। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा को उन्हें विष्णु सहस्रनाम प्रसाद स्वरूप देने की इच्छा हो गई। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता, स्नान करने के बाद भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म धारण कर विष्णु सहस्रनाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा के मन में आया कि श्यामा को भी विष्णु सहस्रनाम से परिचित करवाया जाए। रामदासी को अपने समीप बुलाकर उन्होंने कहा, मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन ना करूं तब तक मेरा कष्ट न दूर हो जाएगा। इस कारण बाबा ने रामदासी को अपना पाठ स्थगित कर औषधि लेने के लिए बाजार भेजा। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहां वह पाठ कर रहा था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्रनाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे, यह पुस्तिका अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है।
इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरा प्राण प्रखेरु उड़ना ही चाहता था। तभी उसी समय मैंने इस सद्ग्रंथ को अपने हृदय पर लगा लिया। कैसा सुख पहुंचाया इसने मुझे। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अल्लाह ने स्वयं पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की है। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इसे थोड़ा धीरे धीरे, कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। तब श्यामा कहने लगे, बाबा मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी बहुत क्रोधित व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही आकर मुझसे लड़ने की तैयार हो जाएगा, और मैं अल्प शिक्षित होने के नाते संस्कृत भाषा में लिखना और पढ़ना नहीं जानता हूं। श्यामा की ऐसी धारणा थी कि बाबा श्यामा और रामदासी के बीच मनमुटाव करना चाहते हैं, इसलिए वह यह नाटक कर रहे हैं। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था, यह उनकी समझ में न आया। बाबा एन कैन प्रकारेण विष्णु सहस्रनाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्तों को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सबको विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर, कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधना अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा न चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चित्त शुद्ध के लिए एक श्रेष्ठ तरह सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसके जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत ही सोनामुखी लेकर लौट आए। अन्ना चिंसनीकर जो वहां उपस्थित थे, प्राय पूरे नारद मुनि ही थे। उन्होंने घटित घटना का पूर्ण वृत्तांत रामदासी को बताया। रामदासी क्रोधवश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा, यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने मुझे बाबा के उदर पीड़ा का बहाना करके औषधि लेने भेजा। यदि तुमने पुस्तिका न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले, अरे रामदासी, यह क्या बात है? क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी में नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो, और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं, तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तिका पर इतना अधिक मोह है। अरे सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तिका के लिए झगड़ा कर रहे थे। जाओ अपने स्थान पर बैठो। पैसे से तो पुस्तिका अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है, और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन है? मैंने ही स्वयं उठकर वह पुस्तिका उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें यह पुस्तिका तो पूर्णतः कंठस्थ है, तो फिर श्यामा को भी इसके पाठ से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने ही उसे दी थी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृतुल्य है। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया और फिर श्यामा से बोला, मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रत स्वीकार लूंगा। तब श्यामा भी प्रसन्न हुए और कहने लगे, अरे एक क्या, मैं इसके बदले तुम्हें 10 प्रतियां देने को तैयार हूं। इस प्रकार यह विवाद शांत हो गया। परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तिका जिसका उसे कभी ध्यान भी न आया था, इतना आग्रह क्यों किया? और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हूं, वह बाबा के समक्ष इतना उत्पात करने पर उतारू कैसे हो गया? हम नहीं जानते इस दोष का निराकरण कैसे करें और दोषी किसे ठहराए।
हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय महत्व और ईश्वर नाम का महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का शुभ अवसर प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रणाली अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान बापू साहेब बूटी के दामाद को प्रोफेसर जी.जे. नारक को भी इसका पूर्ण यथार्थ अर्थ समझाने में सफल हुए। अब हम गीता रहस्य देखेंगे। ब्रह्म विद्या अध्यात्म का जो भक्त अध्ययन करते थे उन्हें बाबा सदैव ही प्रोत्साहित किया करते थे। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य कृत गीता भाष्य की एक प्रत थी, जिसे काक में दबाए हुए वे मस्जिद में आए। जब वे बाबा की चरण वंदना करने के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे, इसमें क्या है? श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल में से वह पुस्तिका निकालकर बाबा के कर कमलों पर रख दी। बाबा ने थोड़ी देर तक कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उस पुस्तिका पर रखकर वह श्री जोग को लौटा दी और कहने लगे, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब हम श्रीमान खापर्डी और श्रीमती खापर्डी की एक कथा सुनेंगे। एक बार दादा साहेब खापर्डी सह कुटुंब शिरडी आए और कुछ मास तक वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धरासभा दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुण होते हुए भी बाबा के समक्ष उन्होंने कभी मुंह खोलने का साहस न किया। अधिकांश भक्तगण तो हर समय बाबा से अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे, परंतु 3 व्यक्ति ऐसे थे, खापर्डी, नुलकर और बूटी, जो सदैव मौन धारण किया करते थे तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्यारम्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप आए तो वे एक शब्द भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी वेदो वेदांत में पारंगत क्यों न हो, परंतु ब्रह्म पद को पहुंचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका सूक्ष्म ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तक तथा उनकी पत्नी 7 मास तक वहां ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापर्डी पूर्ण श्रद्धालु भक्त थी, इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर वह स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दर्शन दूसरे भक्तों को भी करवाना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वो सांजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई और दिनों तो प्रायः घंटों भोजन बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत उठे और भोजन के आसन पर जाकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा ने ये देखकर बाबा से कहा, बाबा, यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर आप दृष्टि तक नहीं डालते। आज इस भोजन को आप इतनी उत्सुकता और रुचि से क्यों खा रहे हो? आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा है? यह विषय तो हम सब लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने श्यामा को इस प्रकार समझाया, सचमुच ही यह भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में ये बाई एक व्यापारी की मोटी गाय हुआ करती थी, जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशुओं ने त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर ये एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। इस बार इसका जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ है। दीर्घ काल के पश्चात इससे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास खाल तो लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर अपने आसन पर पुनः विराजमान हो गए। फिर श्रीमती खापर्डी ने बाबा को नमन किया और उनके पाद सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करते लगे और साथ ही उनके हाथ दबाने लगे। उन दोनों को एक दूसरों की परस्पर सेवा करते देख
श्यामा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य, भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे, आप सदैव राजाराम का जप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन में धैर्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्ति के लिए यह घटना साधारण प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द इतने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य के संबंध में आदर्श की द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे से अभिन्न होकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं होता। वे दोनों अभिज्ञ और एक ही है जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि से वे दोनों अभिज्ञ और एक ही है तथा उनमें कोई भेद नहीं है। श्री साई सच्चरित्र के अगले अध्याय की कथा में हम देखेंगे चिड़ियों का शिरडी में खींचा आना। लक्ष्मी चंद इन मधुर कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साई बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।